जैसे मैंने आपसे यहाँ पर पूछूं कि आप वेस्ट डायरेक्शन में फेस करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में आएगा? साउथ में आएगा। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री लेना है आपको, लेफ्ट राइट, है ना? ठीक है, इसके बाद कहीं आप नॉर्थ में फेस कर रहे हो तो आपका वेस्ट कौन से डायरेक्शन में आएगा? लेफ्ट में आएगा। ईस्ट में फेस करोगे तो साउथ कौन से हैंड में आएगा? राइट में आएगा। वैसे नॉर्थ ईस्ट फेस करोगे तो नॉर्थ वेस्ट कौन से हैंड में आएगा? नॉर्थ ईस्ट फेस करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट लेफ्ट हैंड में आएगा। साउथ वेस्ट फेस करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ आएगा? साउथ वेस्ट फेस करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ आएगा? ऑपोजिट पीछे आएगा ना। ठीक है, तो अभी तो आप देखकर आंसर कर रहे हो ना, देखकर आंसर कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ नॉर्थ है, कहाँ नॉर्थ वेस्ट है, कहाँ नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन सिर्फ यहाँ पर याद कर लो कि हम नॉर्थ में फेस करेंगे तो हमेशा राइट साइड में आपका ईस्ट आएगा, लेफ्ट में वेस्ट आएगा, पीछे क्या आएगा? साउथ आएगा। बस इतना भी याद हो जाएगा तो चीजें फिर ऑटोमेटिकली वहां पर बनने लग जाती हैं। समझ में आ गया ये बेसिक? चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें होंगी वो मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ तक इसको कुछ डाउट है तो बताओ। हो गया? चलो आगे देखते हैं। एंगल के बारे में भी मैं बता ही देता हूँ अभी। देखो ये 8 जो डायरेक्शंस हैं, हर एडजेसेंट जो यहाँ पर आपका डायरेक्शन है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? ये पूरा 45 डिग्री है ना। ठीक है, तो किसी भी दो डायरेक्शन के बीच में आपको एंगल निकालना बोलना जाए तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी के बस इतना ही ध्यान रखो, बाकी आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फिर इसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो सॉल्व करो फर्स्ट क्वेश्चन। So 10 kilometers. So देखो कितना हो गया। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? जैक्सन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन। तो मैंने आपको क्या बोला, कभी भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको ये एज्यूम करके लेके चलना है, मान के चलना है कि हमारे सामने क्या है? नॉर्थ है। ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है ना। जब भी क्वेश्चन में डायरेक्शन आपको इस तरीके से गिवन हो तो हमेशा आपको ऐसे ही मान के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमको जो बोला गया कि जो जैक्सन है वो यहाँ पर कहाँ जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। तो हमको हमेशा ये मिडिल से स्टार्ट करना है, इसको हमको यहाँ लेना है स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट से देखो जैक्सन जो है वो साउथ में जा रहा है और 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरीके से हमने ले लिया, ये हो गया 25 किलोमीटर। ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। हिज राइट मतलब आपको अपना राइट नहीं लेना है, आपको देखना है कि जैक्सन का राइट क्या है ना? तो ये जैक्सन साउथ में जा रहा है तो ये राइट होगा ना उसका, है ना? तो वो राइट में जाता है आगे 10, तो ये हमने यहाँ पे बना लिया 10। ठीक है, एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट। फिर से राइट में टर्न करेगा तो बताओ कौन से डायरेक्शन में जाएगा? नॉर्थ में। नॉर्थ में फिर से वापस जाता है वो 25, तो यहाँ से इस तरीके से गया, ये हो गया 25, ये हो गया उसका यहाँ पर एंड पॉइंट, है ना? अब पूछा क्या गया है? नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। हाउ फार का मतलब होता है यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जब भी आपको हाउ फार पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा 10 किलोमीटर्स, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पर नीचे 10 है तो ऊपर भी कितना होगा? 10 होगा, रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए हाउ फार मतलब होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलिए हो गया सभी का। यहाँ पर भी हाउ फार ही पूछा है, क्या आ रहा है बताइए? 5। अब देखो, अब मैं हर क्वेश्चन में ऐसे जो डायरेक्शन बनाए तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्टार्ट पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट ले लिया। अब जहां भी स्टार्ट पॉइंट बन रहा है आपको पहले से दिमाग में होना चाहिए कि ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है ना? वो हमें हर क्वेश्चन में नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, पूनम ट्रैवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ से पूनम जो है नॉर्थ में चले गए 10 किलोमीटर, उसके बाद वो लेफ्ट में टर्न करती है, यहाँ पर आ जाती है 4, फिर से लेफ्ट में टर्न करती है, आगे जाती है यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये हो गया एंड पॉइंट। अब क्या बोला है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो आपको ये बताना है, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे कैसे बताओ? पाइथागोरस लगाना पड़ेगा ना। देखो ये मैं ऐसे ले लिया, ये ट्रायंगल बन गया पूरा। ये हाइपोटेनस आपको निकालना है ना। ठीक है, बेस एल्टीट्यूड ऐसे ले लेते हैं, तो जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4 है ना, और जो ए है एल्टीट्यूड उसकी वैल्यू कितनी है? ये पूरा 10 है ना, ये 7 है, ये कितना बचेगा? 3। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? ये तो ट्रिपलेट याद होगा, है ना? नहीं याद है तो कैसे निकालोगे? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम बताओ? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, दोनों में से जो भी बोलो, है ना? तो बेस कितना था यहाँ पे? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा? 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 25 मतलब 5। ठीक है, देख लीजिए। तो ऐसे कई बार आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है ना। चलो नेक्स्ट बनाओ, इसके बाद हर क्वेश्चन बनाइए। हो गया, क्या आ गया बताओ? वेस्ट डायरेक्शन। चलो फटाफट बनाते हैं, फिर ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे ही है ना, जल्दी से बन जाएंगे। देखो क्या, भीम वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। भीम जो है 4 किलोमीटर साउथ में चले गया। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 3। राइट में आता है वो इस तरीके से आगे 3। देन ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 4। फिर लेफ्ट में आगे जाता है यहाँ पर 4। ठीक है, फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 3, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा एंड पॉइंट, है ना? अब क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो पहले जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या पूछा था आपसे? डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर क्या पूछा है? डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से देखने पे अब वो कहाँ पर है ना? यही बोला है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज
स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब रेफरेंस आपको बता दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपको देखकर बताना है कि वो कहाँ पर है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, यहाँ से जब देखोगे तो ये पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, साउथ में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन साउथ। ठीक है, अब देखो इससे जो पहले दो क्वेश्चन थे उसमें आपके हाउ फार पूछा था, है ना, तो हाउ फार पूछा जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है। कहीं वहां पर ऐसा पूछा जाता है कि हाउ मच डिस्टेंस टोटल कवर्ड, तो आपको वहां पर जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया उस पर्सन ने वो पूरा ऐड करना था। तो डायरेक्शन में देखो दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो हाउ फार पूछेगा, है ना, जहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर पूछा जाए तो टोटल ऐड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब डायरेक्शन में आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है, इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एंडिंग पॉइंट, है ना, जहां पर आकर भीम लिखा है वहां से देखने पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन पे है, तो नॉट आ जाएगा, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इन विच डायरेक्शन भीम वाज गोइंग आफ्टर टेकिंग सेकंड टर्न लेने के बाद भीम कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था, ये फर्स्ट टर्न था, देखो ये ऐसा आया, ये फर्स्ट टर्न लिया, ये फर्स्ट टर्न लेने के बाद ये सेकंड टर्न लिया, सेकंड टर्न लेने के बाद कहाँ आगे जा रहा था, साउथ में, तो आंसर क्या आ जाता, साउथ। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो वर्बली बता सकते हो बिना लिखे, देखो पढ़ो बताओ आ जाएगा क्या आंसर ऐसे ही। तो युवराज वाज वॉकिंग स्ट्रेट इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में वो जा रहा था, देन ही टर्न्स राइट, मतलब कहाँ गया, साउथ में, देन अगेन टर्न टुवर्ड्स राइट, वेस्ट में आ गया, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, वेस्ट, इतना सिंपल सिंपल ही है। ठीक है, चलो अभी डिग्री वाला क्वेश्चन बनाओ, डिग्री में देखो क्या बन रहा है कैसे बन रहा है। चलो अब यहाँ पर मैं पहले डायरेक्शन बना लेता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। शुभम वाज फेसिंग ईस्ट, शुभम ईस्ट में देखो फेस कर रहा है, क्या लिखा है, ही टर्न्स 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पहले, शुभम यहाँ पर है, वो क्या करता है 100 डिग्री टर्न करता है, तो 90 में साउथ आएगा, मतलब 10 डिग्री यहाँ पर और आगे जा रहा है, ये हो गया 100 डिग्री नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं ना, तो पहले क्या किया शुभम ने, 100 डिग्री वो क्लॉकवाइज आगे आ गया, ठीक है, एंड देन 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रिटर्न वापस जा रहा है 145, है ना, तो रिटर्न जाएगा तो 100 में, तो यहाँ वापस आ गया इसमें, तो 45 से आगे जाना है ना, 45 से आगे जाना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये वर्बली भी बना सकते थे, वर्बली कैसे बनाते बताओ, 100 डिग्री क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज 145 है ना, 145 बड़ा है, 145 से 100 माइनस कर देते तो बचता कितना 45 डिग्री, और बड़ा क्या था एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्टली चले जाता है ना, तो आंसर आ जाता आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्लियर है, ये बनाइए, चलो हो गया। अब देखो इसने क्या बोला है आपको यहाँ पर, ये जो डायरेक्शंस हैं आपके, है ना, हम क्या मान के चलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये मान के चलते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोला है, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट है इसको आप बना दो वेस्ट। अब हमको तो एक पता है तो हम सारे निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो और इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो नॉर्थ वेस्ट है इसको आपको साउथ बनाना है ना। अब आपसे क्या पूछा है, एंड डायरेक्शन चेंज सिमिलरली, तो सारे चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखो कि क्या पूछा है, व्हाट ईस्ट बिकम, ये जो ईस्ट है वो क्या बन रहा है आपका, है ना, ये साउथ है तो ये क्या आएगा नॉर्थ, और ये क्या आएगा आपका फिर नॉर्थ वेस्ट, सो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, ये बनाइए जल्दी से, वर्बली बना लिया क्या वैसे ही, है ना, क्या है, आकाश इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 180 से 90 मैच करें तो सिर्फ 90 आएगा, अब क्लॉकवाइज बड़ा है ना, मतलब सिर्फ क्लॉकवाइज आपको 90 जाना है, तो कहां पर है वो ईस्ट में है, तो क्लॉकवाइज 90 जाएगा तो कहां आ जाएगा, साउथ में, सो करेक्ट आंसर इज साउथ। आया सभी को समझ में, नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, 58, so चेक कर लेते हैं क्या लिखा है ना, अमन लिव्स इन अ रूम, the length and breadth of a room are 8 meter and 6 meter respectively, a dog runs along all the 4 walls and finally along a diagonal order to catch a cat, मतलब पूरे वॉल में, मतलब पेरीमीटर में पूरा दौड़ता है वो, है ना, और फिर डायगोनली दौड़ता है टू कैच अ कैट, हाउ मच टोटल डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा है ना, हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द डॉग। ठीक है, अब देखो कहीं 8 6 ऐड करें कितना हो गया 14, 14 का डबल करना पड़ेगा, दो बार लेंथ दो बार विड्थ, है ना, तो कितना हो गया आपका 28, मतलब 28 हो गया पेरीमीटर पूरा, ऐसा वो कहीं कंप्लीट करता है डॉग एक बार, तो कितना होगा आपका 28। ठीक है, तो एक ही बार दौड़ता है ना, ए डॉग रन्स अलोंग ऑल द 4 वॉल्स एंड फाइनली अलोंग अ डायगोनल ऑर्डर, अब डायगोनल भी निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या करोगे, पाइथागोरस लगाओगे, है ना, यहाँ पे देखो बनाकर दिखा रहा हूँ, ये ऐसा है कुछ, तो ये कितना है आपका 8 8 6 6, एक बार डायगोनली भी दौड़ता है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस लगाओगे, ये क्या होगा 64 36 100, है ना, 100 मतलब 10। ठीक है, तो कितना आया था आपका पूरा टोटल 28, 28 के बाद एक 10 और दौड़ता है तो कितना हुआ 38, तो करेक्ट आंसर इज 38। आया क्या समझ में, ठीक है, देख लो, हाँ देखो समझ लो, यहाँ से चलना दौड़ना स्टार्ट किया डॉग ने, ये स्टार्ट यहाँ से ले लिया हमने, तो एक बार क्या किया वो पूरा ऐसे चारों वॉल में दौड़ा, फिर यहाँ तक आ गया, तो कितना 28 दौड़ चुका है, फिर एक बार डायगोनली और दौड़ता है तो 10 और, तो 38, तो 10 28 + 10 30, तो आंसर आएगा 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट सॉल्व करो, क्या है बताइए। के देखो क्या लिखा है यहाँ पर, केस नेबर ऑफ पी एंड हिल इज 400 मीटर ईस्ट, है ना। मतलब यहाँ पर देखो ऐसा बोल दिया कि पी का नेबर है और वो 400 मीटर ईस्ट में रहता है, तो के और पी में सबसे पहले आप क्या प्लेस करोगे, पी को प्लेस करेंगे, है ना। पी प्लेस कर लिया, अब पी के नेबर में के है 400 मीटर ईस्ट में, तो यहाँ पर देखो आएगा आपका के 400 मीटर ईस्ट, ये बन गया पहला पॉइंट। फिर क्या है, एन इज द नेबर ऑफ के, एन जो के का नेबर है, एंड लिव्स 400 मीटर नॉर्थ, मतलब के नॉर्थ में आप जाओ, यहाँ आ जाएगा एन 400 मीटर में, इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या है, एस इज द नेबर ऑफ एन एंड लिव्स 400 मीटर वेस्ट, तो एन के वेस्ट में आप आओगे यहाँ पर 400 मीटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एस आ जाएगा, ठीक है, 400 मीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ एस एंड पी आर 400, तो ये तो 400 हो गई ना, स्क्वायर जैसे बन जाएगा पूरा आपका, ठीक है। देन हु इज लिविंग साउथ ईस्ट ऑफ एस, अब देखो ये एस है, एस के ये साउथ ईस्ट होगा ना, तो साउथ ईस्ट में कौन रहता है, ये तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनाओ। देखो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना, डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, बिल्कुल फटाफट बन जाते हैं, और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आज पढ़ लेंगे कंप्लीट। हो गया, बताओ क्या लिखा है पहले, प्लेस प्लेस के इज 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ प्लेस पी, तो पी हमने पहले प्लेस कर लिया है यहाँ पे, है ना। पी के अब कहाँ जाना है आपको, नॉर्थ वेस्ट में जाना है, यहाँ पर आ जाएगा के 2 किलोमीटर पे, ठीक है। फिर क्या है, प्लेस आर इज 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ प्लेस के, तो इस तरीके से नीचे यहाँ पर आओगे तो ये आ जाएगा आर 2 किलोमीटर पे, फिर 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जाओगे आप आर से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एम, है ना। फिर टी कहाँ पर है, साउथ वेस्ट ऑफ एम, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका टी आ जाएगा। तो क्या पूछा है, टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी, तो पी से देखा जाए तो टी कहाँ पर है आपका, वेस्ट में है ना, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन वेस्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब देखो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो सारे डायरेक्शन डिस्टेंस वाले आ रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ पर आप शैडो वाले भी सॉल्व कर लेते हैं, इस शैडो का क्वेश्चन यहाँ पर कैसा आता है, शैडो क्या कंसेप्ट यहाँ पर है, तो सारी चीजें एक बार यहाँ पर देख लेते हैं ना, ये रीड कर लो सारे पॉइंट्स एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। हो गया, रीड कर लिया, देखो ये सारी चीजें आपको पता है, वही लिखा है, बस एक बार रिवाइज करें ताकि क्वेश्चन बना पाए, है ना। क्या बोला जा रहा है, एट द टाइम ऑफ सनराइज शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि देखो सनराइज जो होता है वो कहाँ होता है, ईस्ट में, है ना। सनराइज होगा ईस्ट में, तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मॉर्निंग के टाइम पे है उसका शैडो वेस्ट में ही बनेगा, क्योंकि शैडो कहाँ पे बनता है, हमेशा लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो सन होगा ईस्ट में तो शैडो बनेगा वेस्ट में। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ सनसेट द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि सनसेट होता है वेस्ट में तो शैडो बनेगा आपका ईस्ट में, ठीक है। इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनराइज, सनराइज के टाइम पे देखो एक मैन नॉर्थ में फेस कर रहा है, मतलब उसका राइट साइड में सनराइज हो रहा है, लेफ्ट में शैडो बनेगा, है ना, ये लिखा है यहाँ पे, his shadow will be towards his left and at the time of sunset it will be towards his right। अब सनसेट में राइट में क्यों होगा, कहीं नॉर्थ में फेस कर रहा है तो शाम के वक्त पे लेफ्ट साइड में सन होगा ना वेस्ट में, तो शैडो कहाँ पे बन जाएगा, फिर राइट पे बन जाएगा, ठीक है। एट 12 noon the rays of the sun are vertically downward, hence there will be no shadow, नो शैडो नहीं आएगा, शैडो तो बनता है बट किसी डायरेक्शन में नहीं बनता है, ऐसा बोल सकते हैं ना, ठीक है। और क्या है लास्ट पॉइंट, एंगल विल ऑलवेज बी मेड अकॉर्डिंग टू द लाइन वेयर द फेस ऑफ द पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ, समझ लो कि देखो मैं इस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा हूँ, ये मेरा फेस है, कहीं मैं राइट टर्न करूंगा ऐसे, तो एंगल मेरे फेस के लाइन से बनाना है ऐसे एंगल राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो वही चीज देखो लिखिए, एंगल विल ऑलवेज बी मेड अकॉर्डिंग टू द लाइन वेयर द फेस ऑफ द पर्सन, पर्सन का जहां फेस होता है वहां से हमेशा एंगल बनता है, चाहे वो लेफ्ट का एंगल बने या राइट का एंगल बने, ठीक है। क्लियर है, हो गया, क्या आ रहा है बताइए, नॉट, अच्छा डिफरेंट क्या है इस क्वेश्चन में ये बताओ पहले, अभी तो जितने क्वेश्चन बनाए हैं उसमें डिफरेंट क्या है, शैडो दिया है, ठीक है, और स्टार्टिंग नहीं पता है आपको, है ना। अभी तक जितने क्वेश्चन आप बना रहे थे उसमें स्टार्टिंग गिवन होता था कि कहाँ वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, इसमें मूव करना कहाँ स्टार्ट कर रहा है आपको ये पहले से पता ही नहीं है ना। क्या लिखा है, इन मॉर्निंग रमेश कवर 15 मीटर्स, है ना, ठीक है, एंड टर्न्स टू हिज राइट, अब वो कहाँ चल रहा है ये पता ही नहीं है ना, बट आपको यही लास्ट में निकालना, देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर पहले से आपको डायरेक्शन ना दिया हो, तो आप क्या करो, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेकर कहीं भी स्टार्ट कर लो, कहीं भी मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट, और ये मान के स्टार्ट करना कि वो डायरेक्शन आपको नहीं पता है ना। समझ लो मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया बट मुझे नहीं पता डायरेक्शन कौन सा है, मैंने स्टार्ट कर दिया, ये डायरेक्शन मुझे फाइंड आउट करना है ना। स्टार्ट किया, कितना गया था वहां आगे 15, उसके बाद राइट में टर्न करके कितना गया था 5, ठीक है, फिर लेफ्ट में टर्न करके कितना आगे गया था 5। एट दिस टाइम ही शैडो इन हिज लेफ्ट, इस समय पे उसका शैडो कहाँ पे बनता है, लेफ्ट साइड में। देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, लेफ्ट में शैडो मतलब राइट में सन है, मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग है मतलब ये हो गया ईस्ट, शैडो हो गया वेस्ट, सामने हो गया नॉर्थ, पीछे हो गया साउथ, तो वो स्टार्ट किया था मतलब कहाँ स्टार्ट किया था, नॉर्थ में स्टार्ट किया था, सो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। हो गया, क्या आएगा बताइए, साउथ। ये भी वैसे ही बनाना है सेम, है ना। क्या लिखा है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स सोनू एंड मोनू वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, है ना। अब इसमें ये नहीं सोचना कि किसको कहाँ रखे, किसको कहीं भी रख लीजिए, दोनों में सब में आपका करेक्ट आंसर ही आएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर रख लेते हैं इस तरीके से, देखो ये 2 पर्सन रख लिया मैंने, किसी को भी सोनू मोनू ले सकते हो, दोनों में ही आपका सेम आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। सोनू का शैडो कहाँ है, एक्जैक्टली टू हर राइट साइड, यहाँ राइट पे शैडो बन रहा है, इसका भी यहाँ लेफ्ट में बनेगा शैडो, यहाँ होगा सन आपका इवनिंग, है ना, इवनिंग मतलब ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये हो गया ईस्ट, ऊपर क्या आएगा
साउथ, नीचे क्या आ जाएगा, नॉर्थ। क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पर, विच डायरेक्शन वाज मोनो फेसिंग, तो मोनो तो ऊपर की तरफ है ना, तो ये आंसर क्या आ गया आपका, साउथ। करेक्ट आंसर साउथ। समझ में आया क्या ये वाला भी। चलो अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान से बनाइएगा इसको। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है क्या आप लोगों का, क्या नाम है बताओ। ठीक है, आज शेयर कर देंगे इसमें पीपीटी वाली, है ना। नॉर्थ वेस्ट सबका आगे, नॉर्थ वेस्ट वैसे ही बनाना है ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बनाया था, यहाँ पर भी इनिशियल नहीं दिया है आपको। देखो इनिशियल नहीं दिया है तो क्या करोगे आप, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक स्टार्ट पॉइंट ले लिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर, वी टर्न लेफ्ट। अब देखो चलना स्टार्ट करता है, 5 मीटर बाद वो लेफ्ट लेता है एंड वॉक्स फॉर 5, फिर से वो क्या करता है, 5 वॉक करता है, देन 45 डिग्री टुवर्ड्स राइट, है ना। टुवर्ड्स राइट मतलब देखो अब ये क्या है, आपका राइट है, जो डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, ये उसका फेस का लाइन। तो क्या हमने वो लाइन पढ़ी थी, जो एंगल बनेगा वो हमेशा कहाँ से बनेगा, फ्रॉम द लाइन ऑफ फेस। ठीक है, तो देखो ये पर्सन इस तरीके से जा रहा था, ऐसे टर्न करेगा पूरा तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, बट मुझे तो उसका हाफ से 45 डिग्री टर्न करना है, तो ये इसका हाफ ही टर्न करेंगे, है ना। देन 45 डिग्री टुवर्ड्स राइट, ठीक है, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री टुवर्ड्स राइट, ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री टुवर्ड्स राइट एंड देन अनदर 135 डिग्री इन लेफ्ट। अब ये ध्यान से देखो, अब ये उसका लाइन है फेस का, और ये क्या है, 90 डिग्री लेफ्ट है, ऐसे ही है ना। ये पर्सन जा रहा था, ये उसका लाइन है, ये टर्न करेगा तो ये 90 लेफ्ट होगा, कितना टर्न करना लेफ्ट में, 135, मतलब 90 प्लस 45, तो ये इस तरीके से जाएगा, ये बनेगा आपका पूरा 135 डिग्री लेफ्ट में। ठीक है, तो क्या लिखा है, इन लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, एट दैट टाइम ही रियलाइज दैट ही वाज फेसिंग साउथ ईस्ट, मतलब ये जो डायरेक्शन है आपका कौन सा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देन फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग। अब देखो ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, इसके अपोजिट चलना स्टार्ट किया था, तो साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ गया क्या, ये क्वेश्चन नोट कर रख लो कॉपी में, यही जो आता है इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे तो आपसे बन जाएंगे आसान। 3 किलोमीटर क्या है, देन 45 डिग्री राइट एंड देन देखो 45 डिग्री वो टर्न करता है, उसको 3 किलोमीटर जाने के बाद 135 डिग्री, मतलब जो बीच में जो बना हुआ है वो 3 किलोमीटर, क्योंकि लिखा है ना, देखो अनदर 135 डिग्री इन लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग, मतलब वॉक करने के बाद 135 डिग्री। हाँ ये जो बना है वो 3 किलोमीटर होगा, जैसे 45 डिग्री एंगल के बाद जो बना है ना डिस्टेंस, वो 3 किलोमीटर होगा। अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आप लोगों ने, है ना। तो वैसे इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बोला था ना, एक टॉपिक कंप्लीट करते जाओ, ठीक है, एक कंप्लीट हो गया फिर दूसरा कंप्लीट करो, है ना। इस तरीके से जो जहाँ भी जो भी तो पढ़ते जा रहे हो, एक एक कंप्लीट करते जाओगे तो फिर कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस आपका पूरा। अभी आप लोगों में से कोई कोई एग्जाम देने वाला है क्या इस मंथ, कोई इसमें अभी तो कोई कुछ एग्जाम अप्लाई नहीं किया होगा ना, हाँ एफसीआई का, ठीक है, और बाकी कोई ये जैसे मार्च में होगा ना, शायद मार्च के बीच में भी तो टाइम है, हाँ टेंटेटिव है, हाँ ठीक है, करने भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, दोनों में से एक में होगा, ठीक है। बाकी देखो 2023 में जितने भी आपके एग्जाम होंगे, हर किसी का नोटिफिकेशन अप्रैल जून में आना स्टार्ट होगा, है ना। तो अभी आपके पास काफी समय है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उतना समय लगता ही लगता है। आप सोचोगे कि नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उस समय फिर मतलब आप ये मान लो कि फिर 1 साल और पोस्टपोन कर दो आप चीजों को, है ना। अभी आपके पास टाइम है, किसी भी एग्जाम के को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है जनवरी, क्योंकि जनवरी से पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं तो मई जून में आपका नोटिफिकेशन आता है, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होता है, और इतना टाइम मिनिमम लगता ही लगता है। चाहे आप किसी से भी पूछ लो, जिसका सिलेक्शन हो चुका है, जो पहले पेपर एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, वो आपको हमेशा यही बताएंगे, ठीक है। जो पहले पढ़ चुका है, सब कुछ पढ़ के बैठा है, उसको लगता है 3 महीने कि 3 महीने में पेपर निकल जाता है, बोलते हैं ना, ठीक है। तो पहले से सब कुछ पढ़ के बैठे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो 3 महीने में पेपर निकल ही जाएगा। तो आपको भी वही करना है, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद से पढ़ना नहीं है, उसके बाद से सिर्फ टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, देखना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो नोटिफिकेशन आने के पहले आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए। नोटिफिकेशन तक के आने के बाद कर रहे हो तो फिर आप समझो कि नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अभी से बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट करना है ना। ऐसे जितने लोग भी जो है एसबीआईपी हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी का एग्जाम हो गया, वो देने वाले हैं, वो अक्टूबर नवंबर में होगा। जितने लोग सीरियल देने वाले हैं वो भी दिसंबर में होगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि 2024 में इलेक्शन है, तो 2023 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आएंगे, है ना। पिछले 2-3 साल से इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी, क्योंकि वो 2023 में आएगी, अब 2023 में आ जाएगी, 2024 में इलेक्शन हो जाएगा, तो इलेक्शन होने के 2 साल बाद तो वैसे भी वैकेंसी ज्यादा नहीं आती, है ना। तो मतलब इस साल अच्छे से पढ़ लो, अभी तो टाइम भी है, ऐसा भी नहीं कि टाइम नहीं है आपके पास, है ना, टाइम भी आपके पास है। इस साल अच्छे से पढ़ लोगे तो 2 साल उसके बाद फिर वैकेंसी फिर भी कम आने वाली है, तो फिर इतना वेट नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो अच्छे से, है ना। देखो आपको कब ऐसा फील होना चाहिए कि प्रिपरेशन हो गई, मैंने पढ़ लिया, जब आपके मॉक टेस्ट में उतने ही नंबर आ रहे हैं जितने आपको मेन एग्जाम में चाहिए। बहुत लोग मॉक टेस्ट देना ही स्टार्ट नहीं करते, उनको लगता है तो पूरा पढ़ाई नहीं मैंने, कि नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको वो कैसे होगा, जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं ना, जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, वो बनाते हैं ना, वो क्वेश्चन देख देख के बना के चीजें सीख जाते हैं, है ना। आपके पास एडवांटेज है कि आप बेसिक पढ़ रहे हो, क्योंकि जो बेसिक वो प्रीलिम्स में ज्यादा काम नहीं आता, वो मेन एग्जाम में ज्यादा काम आता है, ठीक है।
और प्रिपरेशन के लिए देखो एक पॉइंट से ध्यान रखना, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि वो चीज आपके दिमाग में रहे। कभी भी देखो, जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना आप, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमेशा मेंस की प्रिपरेशन की जाती है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कभी नहीं की जाती है। बहुत से मैक्सिमम लोग, देखो 90% स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 90% स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं। उनको लगता है पहले प्रीलिम्स को क्लियर हो जाए फिर मेंस का पढ़ेंगे। तो प्रीलिम्स को इसलिए भी क्लियर नहीं होता क्योंकि आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। जो लोग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स को क्लियर हो जाए फिर मेंस का पढ़ेंगे, तो यही रीजन होता है कि प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता। आपको प्रिपरेशन करनी है मेंस की भी, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं, वो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, है ना। जब मेंस के लिए पढ़ोगे तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो फिर प्रीलिम्स भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और मेंस की प्रिपरेशन की हो तो मेंस तो रेडी होगा ही आपका। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मुश्किल से 15 दिन का गैप होता है। जिस दिन रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, उसके 15 दिन बाद मेंस का एग्जाम हो जाएगा। 15 तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, कभी कभी 10 दिन में हो जाता है, ठीक है। और उस 10 दिन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। आप पढ़ने की सोचोगे भी तो भी नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ना भी नहीं चाहिए उस 10 दिन में, है ना, क्योंकि 10 दिन में जो कहीं पैनिक करोगे तो फिर एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो जो भी करना है वो एग्जाम के पहले करके रखें, ठीक है। जैसे करंट अफेयर्स अभी आप लोग कोई नहीं पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता होगा, है ना। लास्ट में वही आपको परेशान करेगा, क्योंकि करंट अफेयर देखो बहुत ज्यादा होता है। एक दिन में समझ लो मुश्किल से कहीं आप 10 न्यूज भी निकालते हो तो महीने के 300 न्यूज हुए ना, 3 महीने का पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है, तो 900 न्यूज हो गई, ठीक है। तो 900 न्यूज तो आपको ऐसे फिंगर टिप में याद होनी चाहिए, है ना। और आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आते एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट न्यूज नहीं आता। आपसे नहीं पूछेगा कि फीफा कौन सी कंट्री में हुआ था, ये पूछेगा कि फीफा जिस कंट्री में होता है उसकी करेंसी क्या है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि कहाँ हुआ, क्योंकि करेंसी थोड़ी पढ़ी होगी आप, है ना। तो इसलिए करंट अफेयर डेली आपको पढ़ना है ना। फर्स्ट दिन मैं थोड़ी चीज आपको बताई थी कि क्या कैसे कैसे पढ़ना है, बट अभी मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया होगा ना अभी आप लोगों ने, तो करंट अफेयर भी पढ़ना स्टार्ट करो। देखो आज जो करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको सिर्फ 10 ही पढ़ने हैं आज के लिए, एक हफ्ते बाद भी याद करो तो आज जो 10 पढ़े होंगे वो आपको याद होंगे। अभी अभी देखो सिंपल से कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कि 3 महीने का पूरा करंट अफेयर पढ़ना है, तो 900 तो आपको ऐसे ही पढ़ने हैं। बच्चे सोचते हैं कि वो 10 दिन में 900 करंट अफेयर पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ लेंगे, और पढ़ भी लेंगे तो सब मिक्स हो जाता है ना, तो किसी को कुछ याद करते किसी को कुछ याद होता है फिर, है ना, ठीक है। तो इसलिए अभी से करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना, है ना, ठीक है। मतलब एंड मोमेंट के कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। आप इतनी प्रिपरेशन करके रखो कि जिस दिन नोटिफिकेशन आए उसी दिन आपसे कोई एग्जाम दे रहे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। इतना करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना। नहीं करोगे तो फिर वो पोस्टपोन होता जाएगा कि हाँ अभी पेपर 2 मार्क्स से बच गया, 1 मार्क्स से बच गया, तो वो क्यों काम करना है ना, ठीक है। तो अच्छे से प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ कि इसी साल पेपर निकलना चाहिए एक बार में, है ना। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस में आपको और बताऊं ना, ऐसे जितने लोगों को मैंने पढ़ा है जिनका एक बार में निकल जाता है वो एक बार में निकल के डायरेक्ट जॉब में लग जाते हैं, जिनका एक बार में नहीं निकलता है जो सेकंड थर्ड ईयर में जाते हैं उनकी फिर मार्क्स और कम आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार में वो कॉन्फिडेंस वो स्टेट होता है कि वो पेपर निकल जाए, दूसरी बार में तो और डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कि 2 साल हो गया हम पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि पेपर तो आपका हर एग्जाम एक साल में एक ही बार होता है कि नहीं एक बार होता है, ठीक है। तो पढ़ना देखो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, एग्जाम देना इतना मुश्किल नहीं है, खुद को संभालना मुश्किल है कि आप 2 साल में फ्रस्ट्रेट ना हो, है ना। तो जो भी है इस साल अच्छे से पढ़ो, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में जो चीजें निकल जाती है आराम से निकल जाती है ना। ऐसे कितने लोग जो ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में, है ना, ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में मतलब 2023 में कंप्लीट हो जाएगा ना ग्रेजुएशन, तो 2023 में भी सारे एग्जाम दे सकते हो, तो कितनी अच्छी बात है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो डायरेक्टली जॉब लग जाएगी, है ना। इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, बिल्कुल अभी बढ़िया से प्रिपरेशन स्टार्ट करो अभी से ही। कॉलेज का पढ़ रहे हो अच्छी बात है, बट डेली इसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम लगाओ। ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं, दिन में 1 घंटे भी पढ़ोगे ना तो मैं बोल सकता हूँ अभी सफिशिएंट है, क्योंकि लोग 1 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं, है ना। दिन में 1 घंटे भी पढ़ोगे तो वो सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी आपके पास 1 साल है पूरा कंप्लीट, है ना। अभी देखो कुछ दिन 10-15 दिन पहले सीजीएल का एग्जाम हुआ है ना, एसबीआई का एग्जाम हुआ है, तो समझ लो 1 साल पूरा आपके पास में है। 1-1 घंटे भी पढ़ोगे ना अभी तो बहुत अच्छा सफिशिएंट है, ठीक है। और अभी आपको जब टाइम पे ज्यादा मिलता है ना तो चीजें भी अच्छी दिमाग में क्लियर होती है। आज पढ़ के उसको दिमाग में रख लोगे, अब एक साथ बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना, ठीक है। तो अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओ, पढ़ते जाओ। अब जैसे देखो डायरेक्शन डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं, इसमें आज आपको देख के लग गया होगा इसमें मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। आज आपने क्लास में पढ़ लिया, घर जाके इसमें जितने क्वेश्चन बना सकते हो उतने क्वेश्चन बना के रख लो, है ना। तो उसमें से फिर ऐसा होगा कि हमें डायरेक्शन डिस्टेंस कंप्लीट हो गया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा कब पढ़ेंगे, जब जब टेस्ट देंगे तब तक तो क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन डिस्टेंस, तो प्रैक्टिस होता जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। ऐसा सब में करना है, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, है ना। करंट अफेयर्स से आपको हमेशा अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे सीजीएल की मैं बात करूँ, नेक्स्ट ईयर दिसंबर में आपका सीजीएल का एग्जाम होगा, उसमें पूरा ईयर का करंट अफेयर आता है। फिर यहाँ पे किसी सीनियर ने इस ईयर सीजीएल का पेपर दिया होगा तो उससे पूछना आप, या फिर यूट्यूब में एनालिसिस निकाल के देखिएगा कि 2022 में जो सीजीएल का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो उसमें आप देखिएगा कि 1 साल 1.5 साल पहले का करंट अफेयर आया था उनके एग्जाम में, ठीक है। किसी स्टूडेंट से पूछोगे तो हो सकता है वो उतना अच्छा नहीं बता पाए, यूट्यूब में जाइएगा उसमें सर्च कीजिएगा एसएससी सीजीएल 2022 पेपर एनालिसिस, तो पेपर एनालिसिस में वो बताएंगे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस ईयर, तो उसमें देखिएगा कि करंट अफेयर आए थे आपके 1.5 साल पहले के, 1 साल पहले के, मतलब नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है 2023 में वो अभी जो आप पढ़ोगे उससे आएगा ना आपका पूरा, ठीक है। तो अभी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये क्वेश्चन तो मेन आपका इंपॉर्टेंट था, इसमें और देख लेते कोई क्वेश्चन है क्या, है ना, वो आपको करवा देता हूँ इंपॉर्टेंट वाले। बाकी देखो जितने अभी तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सारे वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये बता दो एक सनराइज सनसेट वाला और एक क्वेश्चन बना लेते हैं, A21 बनाओ। टाइमिंग बैक टू ईच अदर का मतलब क्या होगा बताओ, ऐसे अपोजिट खड़े हैं ना, मतलब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन ही है। देखो आमने सामने खड़े होंगे तो भी अपोजिट होगा, बैक टू ईच अदर खड़े होंगे तो भी अपोजिट ही होगा। तो वर्बली बनाए इसको बिना लिखे, कोशिश करें एक बार।
देखो मोहन गौरव का अपोजिट डायरेक्शन है ना, मोहन शैडो फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट, मोहन का शैडो उनके एग्जैक्टली लेफ्ट में बन रहा है, मतलब मोहन के राइट में है सन, मोहन के राइट पे सन है मॉर्निंग के टाइम में, वो मूविंग नहीं मॉर्निंग है ना, तो मोहन के राइट में है शैडो मॉर्निंग के टाइम में, मतलब मोहन के राइट में कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है, मोहन के राइट में ईस्ट है तो मोहन के लेफ्ट में होगा वेस्ट, तो मोहन के सामने क्या होगा, नॉर्थ। तो ये समझ में आ गया भाई कि मोहन जो है नॉर्थ में देख रहा है। अब आपसे पूछा टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डज गौरव फेसिंग, तो गौरव तो उसके अपोजिट देख रहा होगा, तो आंसर क्या आएगा, साउथ। South. ठीक है, समझ में आ गया, तो ऐसा वर्बली बन गया ना पूरा कंप्लीट। चलो एक आज का लास्ट क्वेश्चन और बना लो। इन एन इवनिंग व्हेन सूरज स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस हिज शैडो वाज एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज राइट, शैडो राइट में मतलब लेफ्ट में सन है, मतलब वो नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया ना, क्योंकि यहाँ पर देखो राइट में शैडो बोला जा रहा है, मतलब राइट में ईस्ट हो गया, लेफ्ट में क्या हो गया, वेस्ट, तो सामने क्या होगा, नॉर्थ, मतलब सूरज ने कहाँ स्टार्ट किया, नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया है ना। ठीक है, तो यहाँ बना देते हैं, सूरज ने ऐसे नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया, ही वॉक 6 किलोमीटर है ना, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 4, अगेन टर्न टू हिज राइट एंड मूव 6, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 13, तो ये 4 हो गया, इसके बाद में ये हो गया आपका 9, इस तरीके से होगा। हाउ फार इज ही एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया आपका स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट से ये हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो ट्रायंगल हमने बना लिया ना, तो ये आपका कितना है, बेस 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका 81, ये कितना था टोटल आपका 6 था ना, और ये कितना लिया था, ये 4 था कि कितना था, 4 है ना, अच्छा 6 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, तो क्या करना है आपको यहाँ पर, हाउ फार इज ही एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो 144 145 और 80, तो 225 हो जाएगा ना, तो 225 का अंडर कितना होगा 15, और यहाँ पे क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से देखने पे कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, समझ में आ गया, देख लो। कल भी मेरी क्लास है ना, कल कौन सा टॉपिक लगाया, यही लगाएगा डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन के थोड़े से मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा कल पहले, है ना। ठीक है, तब तक ये आप लोगों को और प्रैक्टिस करना है, मैं बोल दूंगा आज ये आपकी वर्कशीट आ जाएगी इसमें, है ना।